तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो भी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी भाई। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि आपका जो करंट अफेयर का जो इशू है उसमें किस तरह से आप हाई से हाई स्कोर कर सकें। पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपको लास्ट 6 से 8 महीने की जो करंट अफेयर है वो तैयार करनी है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर आपका कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई ग्रुप हो या फिर नर्सिंग असिस्टेंट या फिर नॉन कॉम्बैट, इन सभी में आपको एक चीज़ कॉमन रहती है कि करंट अफेयर का कुछ पोर्शन आता है। वाई ग्रुप में आपका टोटल रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन में से करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आते हैं? करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। यानी टोटल जीके का जो पोर्शन है रागा का मैं बात करूं, रागा में आप टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक इंग्लिश का आपका 20 क्वेश्चन अलग से है, 30 क्वेश्चन रागा का। तो इसमें आपको 15 नंबर की रीजनिंग दिखाई देती है। दूसरा है इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मैथ्स का। तो मैथ्स के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मैथ्स के। वहीं आपको 6 से 7 क्वेश्चन ही जीके के देखने को मिलते हैं। लेकिन जीके में आपको करंट अफेयर कितने का मिलता है? तो जीके में करंट अफेयर आपको मिलेगा लगभग 2 से 3 मार्क्स का। तो करंट अफेयर बाकी जो पोर्शन है उसका 50% रहता है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए हम इस पोर्शन में बात करेंगे किस तरह आपको करंट अफेयर करना जरूरी है। आपको एग्जाम पैटर्न का पता लग गया कि करंट अफेयर कितना मार्क्स का आता है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहला ही पॉइंट है वो है रक्षा एंड सैन्य मामले, डिफेंस एंड मिलिट्री के लिए। तो यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है? जॉइंट एक्सरसाइज पूछी जाती हैं, जैसे कि सूर्य किरण, मालाबार, वरुण आदि। बाकी जो रक्षा उपकरण यानी जो डीआरडीओ बना रहा है और ड्रोन है, कोई नया लड़ाकू विमान है, इन सब के पूछे जाते हैं। नई जो पनडुब्बियाँ बनती है उसके रिलेटेड। सैन्य नियुक्तियाँ, जैसे कि आपका तीनों सेनाओं के या फिर सीडीएस के पद पे अभी कौन है, और थल सेना के मुख्य जो चीफ हैं वो कौन है, ये सब पूछा जाता है। रक्षा समझौते, किसी देश के साथ क्या डील हुई है उसके रिलेटेड। नेक्स्ट है खेलकूद। तो खेलकूद स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, जिसमें कि मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे कि क्रिकेट, टेनिस या फिर कोई भी अलग बड़े टूर्नामेंट हो उसके रिलेटेड। दूसरा आगामी आयोजन जो कि आपके इन फ्यूचर होने वाले हैं, ओलंपिक हो या फिर वर्ल्ड कप हो, इनके अलावा और भी जो है आपके जैसे आईपीएल वगैरह, इन सब के रिलेटेड। खेल पुरस्कार, जैसे कि ध्यानचंद खेल रत्न किसको मिला था, एंड अर्जुन पुरस्कार किसको, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सब। नेक्स्ट है अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जैसे कि पद्म पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है 3 नंबर पे नेशनल और इंटरनेशनल मामले, जैसे कि कोई नई स्कीम आई है, चाहे वो आपकी इंडिया की हो या फिर इंटरनेशनल हो, स्पेशली आपके इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है समिट्स में आपके जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स का जो अभी होने वाला है इंडिया में, एशियंस, SCO, G7, इन सब के रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे ये कंडक्ट करवाई गई थी। एंड इसके अलावा इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडेक्सेस हो गया, ये आप देख लेना। बाकी विदेश यात्राएं हो गई, प्रधानमंत्री स्पेशली PM की जो विदेश यात्राएं हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो अवार्ड्स में एक राष्ट्रीय सम्मान होता है, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह वगैरह। साहित्य कला से ज्ञानपीठ वगैरह वगैरह, ज्ञान नहीं वैसे ज्ञानपीठ होता ही। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे नोबल पुरस्कार एंड शांति पुरस्कार वगैरह वगैरह। ये जो बुकर पुरस्कार है ये किसको दिया गया, कैसे दिया गया, जो भी है। चौथा है अपॉइंटमेंट्स, जो नई अपॉइंटमेंट्स हुए इनके बारे में पूछा जाता है कि आपके इसरो के अधिकारी कौन है, CGI के कौन है, CBI के मुख्य अधिकारी कौन है, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे UN के जो मुख्य चीफ कौन है, IMF के कौन है, ये पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर, हाल ही में कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर बना है, वो पूछे जाते हैं। 6 नंबर पे है जो आपका साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है कि किस तरह से लाइक इसरो ने अगर कोई नया उपकरण लॉन्च किया है या फिर कोई भी अपडेटेड है उस चीज़ के बारे में, कोई सैटेलाइट छोड़ी गई है तो उसके बारे में, टेक के बारे में पूछा जाता है। और AI से जो बड़े
आविष्कार हैं उनके रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। पर्यावरण के रिलेटेड बताऊं तो आपको नई रामसर साइट्स हैं तो उसके बारे में पूछा जाता है। यूनेस्को की जो भी धरोहर स्थल है उनके बारे में पूछा जाता है। 7 नंबर पे है और लास्ट है ये मिसलेनियस। इसमें क्या होता है कि ओल्ड रिलेटेड जो आपके रहते हैं, कोई भी जैसे कि किसी का निधन हो गया, कोई चर्चित आदमी हो तो उसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण दिवस भी आ जाते हैं और थीम भी आ जाती हैं। किताबें आ जाती हैं कि कोई नई किताबें हैं और उसके लेखक जीआई टैग्स आ गए, और जो भी निधन है या फिर कोई भी चर्चित आदमी है तो उसके बारे में पूछा जाता है, या फिर बाकी कोई भी छोटी मोटी न्यूज़ या अपडेट है तो उसके रिलेटेड में मिसलेनियस में आ जाते हैं। ये सब आपको चीज़ें करनी होगी तो इनसे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सब आपको मटेरियल कहाँ पे मिलेगा और किस तरह से आपको याद करना है, एक काम करना, आप जिसने परचेज़ नहीं किए हैं, जिसने परचेज़ नहीं किया है वो आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे जाके ये लिख देना, ये वाला पॉइंट कि लास्ट लेटेस्ट करंट अफेयर, जिसमें कि महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम एंड देयर थीम, ठीक है। इसके अलावा जैसे न्यू बुक्स एंड देयर ऑथर, करंट अफेयर, टॉप 50 करंट अफेयर ऑफ न्यू बुक एंड देयर ऑथर्स, टॉप 50 करंट अफेयर ऑफ जीआई टैग्स। इस तरह से आपको एक एक जो है सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं यूट्यूब पे जाके, ठीक है। आपको जिसमें ज़्यादा व्यू अच्छे दिखे, जो आपको अच्छा लगे दिखने में, उसमें आप वो कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी एक टीचर का देखना आप वीडियो, ठीक है। ये नहीं कि जीआई टैग कहीं से देख रहे हैं और महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कहीं से देख रहे हैं। अगर ऐसा भी हो रहा है तो कोई नहीं, आप देख सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी टीचर पढ़ाता है तो अपने तरीके से पढ़ाता है। हो सकता है वो पहली क्लास में काफ़ी चीज़ें बता चुका हो और सेकंड क्लास में वो आपको ये बोले, आप जैसे कि आप सेकंड क्लास में ये देखो, अपॉइंटमेंट्स देखो, और वो फिर सेकंड क्लास में ये बोले कि मैंने पहली क्लास में ये चीज़ें बता दी आपको। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक टीचर से पढ़ना बेहतर होता है। बाकी इस तरह से मैंने जितने भी आपको बता दिया, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना। जिसने परचेज़ कर लिया उनके लिए, आपके लिए आ चुके हैं, और जिसने परचेज़ करना चाहता है, जिसको कि ऑल कंप्लीट मटेरियल मिल जाए वाई ग्रुप के लिए या फिर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, यहाँ से ले लेना, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये है 9950654849। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है और किस तरह से आपको पढ़ना है। तो मैंने इस तरह से टॉप 20 लाइक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का था जो आपका टॉपिक, इसके टॉप 20 करंट अफेयर के इस तरह वन लाइनर आपको दिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज होस्टिंग 2026 एशियन गेम। आगे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाली है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। इसी तरह से आपको मैंने कंप्लीट ऑल जितने भी आपके टॉप 50 क्वेश्चन हैं ये आपको बता दिए हैं। और आप जितने भी टॉपिक्स हैं, लगभग मैंने आपको टॉपिक बताए थे, वैसे 7 मुख्य हेडिंग्स थी और उसके अलावा 25 आपके सब टॉपिक्स थे। तो 25 सब टॉपिक्स के ऑल मैंने 50-50 क्वेश्चन, और कहीं कहीं मैंने आपको लाइक 70 क्वेश्चन भी करा रखे हैं, जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आपको वनडे का एग्ज़ाम के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो इस तरह से करवा रखा है। और ये आपका जैसे 20 एशियन गेम है, स्लोगन वगैरह एंड ये जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। विंटर ओलंपिक और इंडियन विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ था, वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कहाँ पर हुआ। इस तरह से जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये तो आप ज़रूर से पढ़ के जाना, ठीक है। हो सकता है कि आप टॉप 50-50 क्वेश्चन पढ़ना ये इतने इच्छुक ना हो। इसको करंट अफेयर को आपको रटना नहीं है, कोशिश करना है कि 1 से 2 बार आपको करंट अफेयर सिर्फ पढ़नी है, आंखों से निकालनी है आप, ताकि आप आगे देखो और आप इसे सही कर लो। आपको चीज़ों को बार बार किसको दोहराना है, जो चीज़ हमेशा स्टेबल रहेगी, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये हमेशा एज इट इज़ ऐसी ही रहनी है, तो ये कभी चेंज नहीं होगी। अगर आज से 2 साल बाद भी आप किसी चीज़ का एग्जाम दोगे तो भी ज्योग्राफी में जो पहाड़ आपने आज पढ़ा है, जो मैदान आपने आज पढ़े हैं, जो नदियाँ आपने आज पढ़ी हैं, वही नदियाँ सेम की सेम आगे रहने वाली है। लेकिन करंट अफेयर क्या होता है कि आज से 2 साल के बाद करंट अफेयर चेंज हो जाती है, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए ये सब मटेरियल, साथ में करंट अफेयर भी दे रखे हैं मैंने,
और आपकी हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, इन सब के वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं। इंग्लिश कंप्लीट दे रखी है, उसके मैंने टॉप 20 कंसेप्ट करवा दिए हैं टॉपिक वाइज आपको। सो अब लास्ट टाइम में आपको वही पढ़ के जाना है। और आपका मैथ्स का जो है टॉप 20 में आपको करवा दूंगा जल्द से जल्द। रीजनिंग का मैंने करवा दिया है टॉप 20, और हालांकि मैंने चैप्टर वाइज पहले भी करवा दिए थे इसके क्वेश्चंस। सो अगर आपको ये सारा मटेरियल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मटेरियल ले सकते हैं। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी अपडेट आती है न्यू वैकेंसी की जो कि आपके लायक हो और जो कि बहुत ही चर्चित हो, जिसमें वैकेंसीज ज़्यादा हो, उसकी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और बाकी आपका जो है इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, या फिर दिल्ली पुलिस हो, आरपीएफ हो, इन सब की अपडेट मैं देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।